कहत लखन सन राम हृदय गुनी। भगवान रामभद्र ने हृदय में विचार कर लिया और लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण आज तो ऐसी ध्वनि आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प कर लिया हो। क्या बढ़िया, कितना गूढ़ प्रेम और कितना सुंदर वर्णन। और इस प्रकार से भगवान श्री रामभद्र ने फिर करके उधर देखा तो श्री सीता जी का मुख रूपी चंद्रमा उसको निहारने के लिए श्री राम जी के नेत्र मानो चकोर बन गए हैं। परब्रह्म परमात्मा ने सिया का रूप देखा और हृदय में बहुत सराहना करी है। सुंदरता को भी सुंदर करने वाला यह स्वरूप, जैसे कि वो शीशे का महल होता है, शीश महल में कोई जाकर के एक दिया सलाई जलाए और अनेक अनेक वह ज्योतियां दिखाई पड़े, उस तरह से श्री सीता जी का स्वरूप देखा है। अब जैसे श्री सीता जी का रूप देख लिया तो फिर लक्ष्मण जी से परिचय कराते हैं। तात जनक तनया यह सोई, तात जनक तनया यह सोई, तात जनक तनया यह सोई, तात जनक तनया यह सोई। धनुष यज्ञ जय कारण होई, धनुष यज्ञ जय कारण होई, धनुष यज्ञ जय कारण होई, धनुष यज्ञ जय कारण होई। पूजन गौरी सखी लई आई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई, करत प्रकाश विरय फुलवाई। तात जनक तन, तात जनक तनया यह सोई। हे तात, हे लक्ष्मण, ये जनक जी की वही कन्या है जिसके कारण धनुष यज्ञ किया जा रहा है। अब राम जी को पूछिए, सरकार अभी नहीं हो तो क्षमा, लेकिन हाउ डू यू रिकॉग्नाइज कि ये जनक जी की वही बेटी है जिसके कारण धनुष यज्ञ? आप तो कभी मिले नहीं हो, आप उसकी पायजेब की झंकार कैसे पहचान गए? आप कैसे उसको रिकॉग्नाइज किए कि यही है जिसके कारण धनुष यज्ञ होने जा रहा है? इससे पहले तो कभी राममानस में तो नहीं मिले एटलीस्ट। वहीं पर वह दोहरा समाधान में आता है, गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदऊ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन। समुद्र में जो तरंगे आ रही हैं तो वो तरंगे और जल, ये दोनों कहने में तो दो हैं, लेकिन क्या दो हैं? नहीं है। तो क्या आदमी अपने आप को नहीं पहचानता? तो वही से तात जनक तनया यह सोई। तो राम जी ने कहा, लखन जी यही जनक तनया श्री सीता जो हैं जिनके कारण धनुष यज्ञ होने जा रहा है। और कितना डीप में पता है राम जी को। पूजन गौरी सखी ले आई, ये यहां इसलिए आई है कि गौरी जी का पूजन करें, और फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई ये फिर रही है। लक्ष्मण जी तो नीचा मुंह किए हैं। देखो, परब्रह्म परमात्मा जब श्री सीता जी का वर्णन करते हैं तो लक्ष्मण का तो कोई डायलॉग नहीं है, लेकिन लक्ष्मण कैसे सुनेगा? तो बस वही नीचे मुंह किया है, जी भैया, जी भैया। अरे बोले देख तो सही, करत प्रकाश फिर ही फुलवाई, जैसे कि इस फुलवाड़ी में प्रकाश है वह सीता जी से ही निकल रहा है। लक्ष्मण जी कहते हैं, जी भैया। राम जी ने देखा कि ये मेरी मस्खरी कर रहा है, स्पष्ट बोल दिए, इसकी अलौकिक सुंदरता को देखकर स्वभाव से ही पवित्र ऐसा मेरा मन हे लक्ष्मण क्षुब्ध हो रहा है। वो सब क्या कारण है वो तो विधाता जानते हैं, लेकिन मेरे शुभ अंग फड़कने लगे हैं। रघुबंसिन कर सहज सुभाव, मन कुपंथ पग धरई न काऊ। लखन तो मुस्कुरा रहा है, लेकिन रघुवंशियों का यह सहज स्वभाव होता है, कभी भी कुपंथ पर उनका पांव कभी पड़ता नहीं है। इसे अलाम कहते हैं। फिर तो दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर दीन है पलक कपाट सयानी। सीता जी ने राम जी का स्वरूप देखा और फिर आंखें मूंद ली हैं उन्होंने, और फिर सीता जी को बहुत टाइम तक उन्होंने देखा कि आंखें बंद करके खड़े हैं
सीता जी खड़ी हैं, तो एक सखी ने कहा कि अभी गौरी जी का बहुत लंबा ध्यान करने की जरूरत नहीं है, अभी आप आंखें खोल दीजिए और सामने ये जो सुंदर भूप किशोर खड़े हैं उनका दर्शन करिए। सती जी श्री सीता जी ने जब ये सुना तो आंखें खोल ली और देखा तो सामने दोनों राजकुमार खड़े थे। परब्रह्म परमात्मा श्री रामचंद्र का स्वरूप जगत जननी मां श्री सीता जी ने देखा, अपने आंखों के द्वारा अपने हृदय में ला करके अपने कपाट बंद कर दिए हैं। राम जी के हृदय को अपने स्वरूप में, अपने हृदय में पधरा कर श्री सीता जी चली हैं। और फिर परब्रह्म परमात्मा श्री राम जी भी सीता जी के स्वरूप को अपने हृदय में पधरा करके चले हैं। सीता जी आई हैं भवानी जी के मंदिर में और वहां जाकर के उन्होंने प्रार्थना करी, जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय मुहेश मुखचंद चकोरी। हे माँ, तुम तो सबके हृदय में विराजमान हो, मेरा मनोरथ जानती हो, इसलिए मुझे प्रकट कुछ कहने की जरूरत नहीं है। खसी माल मूर्ति मुसुकानी, मूर्ति हंसने लगी है। माता भवानी ने आशीर्वाद दिया है, मनु जाहि राचेउ मिलिहि सो बरु, जो सहज सुंदर सांवरो, जो सहज सुंदर हैं और सांवला वर है श्री रामचंद्र जी। हे सीता जी, आपको वह प्राप्त हो गए। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूज करके फिर सीता जी प्रसन्न महल से, मन से राजमहल को लौट गई हैं। यहां पर भगवान श्री रामभद्र श्री सीता जी की स्वरूप का बखान करते हुए आ गए हैं। विश्वामित्र जी के पास जाकर के उनके चरणों में बैठ गए, फूल दिए हैं। और जैसे ही विश्वामित्र बाप जी जब पूजा करने को तैयार हुए, त्यों ही राम जी ने कहा, बाबा आप पूजा बाद में करना, हम आपको एक बात सुनाना चाहते हैं। बोले बताइए। कहा कि बाबा आज तो ऐसा हुआ कि जब हम लोग गए ना फूलवाड़ी में फूल लेने के लिए, तो वो जनक जी की बेटी जो है जिसके कारण यह धनुष यज्ञ होने वाला है, बोले हाँ, वो सीता जी वहां फूलवाड़ी में आई हुई थी। विश्वामित्र जी मुस्कुराने लगे, हाँ अच्छा, फिर क्या हुआ? बोले होता क्या, उसको देखते ही सहज पवित्र, लेकिन मेरा मन क्षुब्ध हो गया। पता नहीं वो विधाता वो कारण जाने, लेकिन बाबा ऐसा हुआ था। विश्वामित्र जी और जोर से मुस्कुरा दिए, अच्छा फिर क्या हुआ था? बोले महाराज, उसको देखते ही मेरे शुभ अंग, वो दाएं वाले मेरे अंग फड़कने लगे थे। हाँ, और पता नहीं क्या हुआ, मैं तो उसके रूप की मन ही मन प्रशंसा करने लग गया। लक्ष्मण जी से भी मैंने कहा, देखो कितनी सुंदर है। और राम जी इतने भोले भाव से सीता जी के लिए अपने हृदय में जो भाव हैं वो विश्वामित्र जी के सामने कर दिए। स्पष्ट लिखा है, रघुनाथ जी को छल ने छुआ तक नहीं है, जो कुछ भी मन में था वो सब कुछ विश्वामित्र जी को कह दिया है। इतना पारदर्शक जीवन किसका हो सकता है? अब परब्रह्म परमात्मा श्री रामभद्र ने जब पूजा करी, वो सब हो गया, तो फिर रात हो गई और फिर सो गए। और सब जब सवेरे सूर्योदय हुआ तो तब कहने लगे हैं, विश्वामित्र जी ने कहा कि चलो आज जाकर के धनुष यज्ञ देखें, वहां जाकर के देखते हैं ईश्वर किसको बढ़ाई देता है। तो लक्ष्मण जी ने स्पष्ट कह दिया, महाराज जिस पर आपके आशीर्वाद हैं उसी को बढ़ाई मिलने वाली है, आप देख लेना। विश्वामित्र जी ने भंस कर कहा कि ये तो तब न होगा लखन जब ठाकुर जी सही वाली जो हम चाहते हैं वो लीला करें। अभी तो इनके चेहरे पर ऐसी कोई खुशी दिख नहीं रही है कि ये जाकर के धनुष तोड़ेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा वो तो ठाकुर जी करवाएंगे और ठाकुर जी ही करेंगे, चलो अपने तो लीला का दर्शन करें। और वहां पर सवेरे सवेरे शतानंद जी ने जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और वे तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास जाते हैं और फिर वे राजकुमारों को ला करके आने के लिए कह रहे हैं। तो विश्वामित्र बाप जी वहां पर गए हैं और फिर एक बहुत सुंदर मंच था, वहां पर जाकर के जनक जी ने सबको बैठा दिया है। बहुत भीड़ भई तो सबके लिए उचित आसन की व्यवस्था करी गई। जब सब लोग आ गए तो धीरे से राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी भी आते हैं और यहाँ पर वर्णन करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि जिनके रही भावना जैसी और प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। श्रीमद् भागवत में कंस के यहाँ जब कृष्ण भगवान जाते हैं तो जिसकी जैसी भावना थी वैसा उनको रूप दिखाई दिया, उस मतलब का एक श्लोक है, उसी का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन यहाँ पर है। तो बड़े थे उनको छोटे लगे, छोटे थे उनको बड़े लगे और बराबर वाले थे उनको बराबर लगे। एक वाक्य में यदि समझना हो तो ये, नहीं तो भक्ति और ज्ञान वैराग्य और ये और कई प्रकार के जिनका जिस प्रकार का भाव था भगवान ने उसको इस प्रकार से दर्शन दिया है। राजा लोग थे, उनको ऐसा लगा मानो स्वयं वीर रस धारण करके आ रहे हैं। कुटिल राजा जो खड़े थे उनको लगा कि मानो बड़ी भयानक मूर्ति है। और छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे उनको भगवान प्रत्यक्ष काल दिखे। इस प्रकार से जिसकी जो भावना थी उस प्रकार से दिखाई दिए भगवान। और फिर तो परब्रह्म परमात्मा वहां पर बैठ गए और जब बैठ गए तो
भगवान को देख करके राजा जनक के हृदय में बहुत आनंद हुआ, और जो दूसरे राजा सब आए थे वो तो उनको देख करके वैसे ही निराश हो गए, उत्साहहीन हो गए, और सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि राम जी ही धनुष को तोड़ने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और किन्हीं के मन में तो ये विश्वास हो गया कि राम जी को धनुष तोड़ना ही नहीं पड़ेगा, जनक जी अभी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देंगे और कहेंगे कि जिसको हम पर हंसना है हंसो, जिसको जो करना है करो, हम तो अपनी बेटी इन्हीं को सांवरे वर को देने वाले हैं। ये सोचने लगे सब लोग। लेकिन जो और अभिमानी राजा वहां पर आए हुए थे वो सब तो बोलने लगे, अरे धनुष तोड़ देगा तब भी सीता को यहां से ऐसे लेकर जिंदा नहीं जा सकेगा, अरे सीता के लिए एक बार हम काल के साथ भी युद्ध करने को तैयार हैं। तो जो दूसरे भगत राजा थे उन्होंने राम जी को देखकर निश्चय कर लिया था कि हम आए हैं लेकिन धनुष तोड़ने का प्रयत्न करेंगे नहीं, हम तो श्री सीताराम जी का विवाह देखेंगे, ये इस कन्या के लिए हम प्रयत्न नहीं करेंगे। तो उन राजाओं ने कहा कि व्यर्थ मरहु जनी गाल बजाई, मन मोद कनी की भूख बुताई। मन में ही लड्डुआ बना लो और फिर खाने की चेष्टा करो तो कोई भूख थोड़ी मिटनी है। ऐसे ही झूठी मूठी अपनी व्यर्थ ही प्रशंसा मत करो, राम जी का दर्शन करो और जगदम्बा जानहु जी सीता। अपने हृदय में भगवान को जगद आत्मा और सीता जी को जगत की माता समझो। आकाश में देवता लोग आ गए हैं और बरस ही सुमन करहि कल गाना, इन्होंने बहुत सुंदर पुष्प वर्षाएं करी हैं। श्री सीता जी ने जब जनक जी ने बुलाया तो श्री सीता जी फिर वहां पर आ गई हैं, और सीता जी की सौभाग्य तो क्या वर्णन करें। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, सीता जी को देख करके सब लोग अपने मन में प्रणाम करने लगे हैं। और उस समय राजा जनक ने बंदी जनों माने भाटों को बुलाया है और कहा कि जाओ सबके सामने और अपनी जो प्रतिज्ञा है वो कह दो। तो बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। दोनों वहां जो बंदी है वहां जाते हैं, अपने हाथों को ऊपर करके कहते हैं, नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, गरु कठोर विदित सब काहू। सबको पता है यह राजाओं की भुजाओं का जो बल है वो चंद्रमा है, और शिव जी का धनुष राहु है, वो भारी है, कठोर है, ये सबको विदित है। सोई पुरारी को दंड कठोरा, और राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन समेत बैदेही बिनहि विचार बरई हटिते ही। कहते हैं वही पुरारी भगवान महादेव का यह जो धनुष रखा हुआ है, इसको राज समाज में आज जो भी तोड़ेगा तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी भी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वर्ण करेंगी। आइए आप सब लोग प्रयत्न कीजिए। इस प्रकार कह करके वो बंदी बैठ गए और फिर एक के बाद एक राजा उठने की तैयारी करने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। जिनके थोड़ा भी विचार था वो तो वहां जाते ही नहीं थे, और दूसरे जो थे वो सब तो उठ के फिर अपने इष्ट देवता को मनाएं, ये करें वो करें, और फिर उठ करके वहां जाएं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरइन तारा। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन तरइन तारा। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। डगई न शंभु सराननु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरइन तारा। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरइन तारा। अर्थ करने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। सहस 10 इसका मतलब वो कई बार लोग कहते हैं 10,000 राजा एक साथ उठे, तो 10,000 उठेंगे तो फिर 20,000 मुट्ठियां हो जाएंगी, तो कितना लंबा धनुष हो जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर किसी संत ने कहा कि सहस का मतलब होता है सहस्रार्जुन, वो भी आया था, और 10 दशानन वो भी ट्राई करने के लिए आया था, लेकिन दोनों में से कोई कुछ कर ही नहीं पाए। और एक ही 12 का मतलब वो रवि सोम मंगल बुध वो भी किया है कि एक वार में एक दिन में कुल 10,000 लोगों ने ट्राई कर लिया, लेकिन कोई भी सक्सेस नहीं गया। तो धनुष तिल भर भूमि न सके छड़ाई।
कहते हैं कोई कामी पुरुष किसी सती स्त्री के मन को उसके धर्म से हटाने के लिए कितनी भी चिकनी चुपड़ी और मीठी मीठी बातें करके उसका पातिव्रत्य भंग करने की चेष्टा करे, लेकिन जैसे सती स्त्री का मन नहीं डिगता उस प्रकार वह धनुष नहीं डिगा। मुझे लगता है रामचरितमानस में कई उपमाएं आई हैं, लेकिन इसके जैसी व्यावहारिक, प्रैक्टिकल और बढ़िया वाली उपमा खोजे नहीं मिलेगी। सती स्त्री का मन जैसे कामी पुरुष नहीं डिगा सकता, उस तरह धनुष नहीं डिगा। क्या बात, क्या बात। अब सब नृप भये जोग उपहासी, सब लोगों का उपहास होने लगा, कोई कुछ कर नहीं पाया। तो राजा जनक जरा अकुला उठे और बोल दिए, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन ठाना। हमने जिस प्रकार की प्रतिज्ञा करी थी उसको देख करके दीप दीप से अलग अलग प्रकार के कई भूपति राजा लोग आए हैं। हमको ये भी पता है देव दनुज धरी मनुज शरीरा, कई देवता और राक्षस भी मनुष्यों का शरीर धारण करके यहाँ आए। त्रिलोकी में विजय किसको प्यारी न हो, जानकी जी से विवाह करना किसको प्यारा न हो, लेकिन तिल भरी भूमि ने सके छड़ाई। एक तिल जितना धनुष को उठाना दूर, हिला भी नहीं सके। यदि हमको पता होता कि दुनिया में कोई वीर नहीं बचा है तो हम इस प्रकार से प्रतिज्ञा करके अपनी हंसी नहीं करवाते। यदि प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं तो अपजस होता है, नहीं तोड़ते हैं तो कुंवारी कुंवारी रहो। क्या करूं, क्या करूं, मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी या मेरी प्रतिज्ञा झूठी हो जाएगी। राजा जनक कहते हैं, तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। लगता है परमात्मा ने अपनी सीता जी के भाग्य में विवाह नहीं लिखा। सब लोग उठ उठ करके घर चले जाओ। जो जन तेऊ बिनु भट भूवि भाई, तो पनु करी होते न हंसाई। पता होता कि दुनिया में कोई वीर नहीं बचा है तो इस प्रकार से मेरी हंसाई नहीं कराता। और जैसे ही वीर नहीं बचा 2 बार 3 बार जनक जी बोल दिए, तब तो श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद में बैठा हुआ सुमित्रा का दूध उबलने लगा। ए जनक, रघुवंश में पैदा हुआ एक 6 महीने का छोटा सा दूध मुहा बच्चा भी जिस सभा में हाजिर हो, वहां पर भी कोई ये नहीं बोलता कि दुनिया में कोई वीर नहीं बचा। और साक्षात रघुवंश शिरोमणि श्री रामभद्र यहां पर विराजमान हैं, और तुम कब से धनुष धनुष क्या करते हो। और लखन सकोप बचन जे बोले, डग मगान मही दिग्गज डोले। लखन जी ने कह दिया, धनुष धनुष क्या करता है, धनुष के साथ क्या कर सकता हूं बताऊं। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुकैव ब्रह्मांड उठावो, काचे घट जिमिदारो फोरी, सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी। तौ प्रताप महिमा भगवाना, कोबा पुरो पिनाक पुराना, कमल नाल जिमि चाव चढ़ाओ, जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। धनुष धनुष क्या करता है, 100 योजन तक इसको लेकर के दौड़ा जाऊं। अरे धनुष को छोड़ो, काचे घट जिमि डारो फोरी, मेरे एक फणा पर सारा ब्रह्मांड है, जैसे कोई कच्चा घड़ा हो इस तरह से फोड़ दूं। धनुष 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 करता है। राम जी मुझे आज्ञा दे तो ये सब कर दूं, और यदि न कर पाऊं तो जिंदगी में अपने फिर धनुष कभी हाथ में नहीं उठाऊंगा और कभी भाथा नहीं लूंगा अपने हाथ में। जैसे ही लक्ष्मण लाल जी ने इतने सकोप वचन बोले तो धरती हिलने लगी। उस समय श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को निवारा है। और उसके बाद फिर जैसे ही विश्वामित्र जी ने शुभ समय जाना तो बहुत प्रेम भरी वाणी से बोले हैं, हे राम आप उठिए और धनुष का भंग करिए। राम जी ने कहा क्या? बोले उठिए, बंजहु भव चापा। बोले क्यों? हम तो धनुष यज्ञ देखने आए हैं। बोले वो तो बात सही है, आपने पहले से ही आपके साथ यही बात हुई थी कि धनुष यज्ञ देखने जाते हैं, लेकिन कोई नहीं कर पाया और आप क्षत्रिय हैं और आप यदि कर सकते हैं तो ओपन है, ओपन है, आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि जिन्होंने पहले से सिफारिश एप्लीकेशन दिया है वही जा सकते हैं, आप भी उठ सकते हैं। राम जी ने कहा नहीं, मेरा कोई इसमें दिलचस्पी नहीं है। जो जितनी ना बोले उसको उतना ही ज्यादा वो ललक होती है, लेकिन वो थोड़ा दिखाना तो पड़े ना कि मुझे कोई वो मन में है नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा कि उठिए प्रभु, और वो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप वो शिव धनु तोड़ दें और श्री सीता जी के साथ आपका विवाह हो जाए। तो
उठहु राम भंजहु भव चापा। क्यों? मेटहु तात जनक परितापा। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। जनक के परिताप को मिटाने के लिए हे राम आप उठिए, क्योंकि जब जब होई धर्म के हानि और बाढ़ही अस अधम अभिमानी, तब तब आपको ये सब काम। अभी ये जनक का जो परिताप है, वो जो दुखी हो रहा है, उसके लिए आप उठिए। श्री रामचंद्र जी ने गुरुदेव के चरणारविंदों में वंदन किया है, और जैसे ही बाल सूर्य का उदय हुआ हो, जैसे उस मंच पर प्रभु श्री राम उठे हैं, और उसके बाद में फिर इंद्रपन केरी आशा निसी नासी, जैसे ही सूर्य नारायण का उदय होता है तो फिर रात पूरी हो जाती है। तो वही राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, और श्री राम जी मंच से नीचे आए और वहां पर धनुष के नजदीक में जाते हैं, और वहां पर जाकर के देखा तो धनुष पड़ा है, और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता जो सुनैना जी हैं, वो कहती हैं कि ये छोटा सा बच्चा और इतना बड़ा धनुष वो कैसे उठा पाएगा। लेकिन सखियों ने रानी को समझाया, आप चिंता न करें, अंकुश छोटा सा होता है, हाथी बड़ा होता है, मंत्र छोटा होता है, देवता बड़ा होता है। अगस्त्य जी, कुंभज ऋषि छोटे थे, समुद्र बड़ा था, लेकिन इन सबों ने इन सब पर विजय प्राप्त करी है। इस तरह से साइज देख करके उसकी शक्ति का माप नहीं निकाला जा सकता। सखी वचन सुन करके उनको प्रतीति प्राप्त हुई है, और उसके बाद में फिर सब लोग विनती करने लगे, हे महेश भवानी आप प्रसन्न हो, हे गणनायक वरदायक देवा। सीता जी ने बहुत बहुत देवताओं को मनाया है। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जान करके श्री सीता जी सकुचा गई हैं, लेकिन धीरज धर करके हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान श्री हरि ये काम कर देंगे। रघुनाथ जी जरूर इस धनुष को तोड़ेंगे। और उस जगह पर बहुत प्रसिद्ध चौपाई, जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। जेहि के जेहि पर मिलई सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। सियहि बिलोकित केउ धनु कैसे, चितव गरुरु लघु ब्यालहि जैसे। सियहि बिलोकित केउ धनु कैसे, चितवत गुरुरु लघु ब्याल जैसे। सीता जी ने जैसे ही मन में मान लिया कि हाँ, जिसको जिस पर सत्य प्रेम होता है, जिसको जिसकी सच्ची चाह होती है, वह उसको मिले बिना नहीं रहता। कारण कुछ नहीं, आत्मा जो है वह परमात्मा का ही अंश है, और परमात्मा जो चाहे वो हो जाता है, तो जीव जो चाहे क्यों नहीं हो, उसी का तो हम अंश है। समुद्र में जो जो गुण हैं, वो सारे के सारे गुण एक बिंदु में भी हैं जो सारे सिंधु में है। उसको भी H2O, इसका भी H2O, वो भी खारा, ये भी खारा। वो जहाजों को डुबा देता है, ये नहीं डुबा सकता, इतना ही फर्क है। बाकी जो जो सामर्थ्य भगवान में है, जीव में भी वो सब है। लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को तोड़ने के लिए मन में मन बना लिया है, तो दिग्गजों को कह दिया, कच्छप को कह दिया, शेष नारायण को कहा, वराह को कहा, धीरज धार कर पृथ्वी को थामे रहना, ये हिलने न पावे, क्योंकि श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया है, और श्री सीता जी की ओर भगवान ने देखा तो बहुत विकल थी, और श्री सीता जी को देखकर भगवान श्री रामभद्र ने सोचा कि यदि कोई बिना पानी के ही शरीर छोड़ दे और उसके बाद फिर उसके मर जाने के बाद अमृत का तालाब मिल जाए तो भी क्या, सारी खेती सूख जाए, फिर कितनी भी वर्षा हो उसका कोई मतलब नहीं, समय बीत जाने पर फिर कोई पछताए तो उसका कोई मतलब नहीं, कोई जरूरत नहीं ये सब करने की। और राम जी ने कहा, गोस्वामी जी ने लिख दिया, गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा, दम के उदामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल समभयऊ। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, कौन लखा देख सब ठाड़े, देहि जन राम मध्य धनु तोरा, भय भुवन धुनि घोर कठोर। हरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजित जिमारनु चले, करे दिग्गज डोल महियाही, बोल कुरुम कलर मले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि, को
कोदंड खंडेऊ राम तुलसी जयति वचन उचारहि कोदंड खंडेऊ राम तुलसी जयति वचन उचारहि कोदंड खंडेऊ राम तुलसी जयति वचन उचारहि। घोर कठोर शब्द से सारे लोक भर गए। सब लोग सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिगाड़ने लगे, धरती डोलने लगी। शेष वाराह और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी ने कहा, चिंता मत करो, ये तो मेरे प्रभु ने क्षण के मध्य में धनुष तोड़ दिया है। और जैसे ही तोड़ दिया है सुनकर श्री रामचंद्र भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। शंकर चाप जहाजु सागर बाहु सागर रघुबर बाहुबल बूढ़ सो सकल समाजु चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी का जो धनुष्य है वह जहाज है, श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। और जैसे ही धनुष टूटा वो सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा हुआ था। प्रभु दो चाप खंड महिदारे देखी लोग सब भय सुखारे। बाजे नभ गह गहे निशाना देव बधू नाचही करि गाना। बरसही सुमन रंग बहुमाला गावही किन्नर गीत रसाला। परब्रह्म परमात्मा श्री रामभद्र ने जैसे ही धनुष तोड़ दिया, पता चला सारे लोग जोर जोर से आकाश में नगाड़े बजने लगे। देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा करने लगे, आशीर्वाद देने लगे और सारे ब्रह्मांड में जय जयकार होने लगा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। झांझ मृदंग शंख सहनाई बजने लगा। सखियों सहित रानी हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। और सब राजा तो उनकी आशा निस्तेज हो गए और उनकी आशा जाती रही। उसके बाद तो शतानंद जी ने आज्ञा दिया है, श्री सीता जी श्री राम जी के पास जाती हैं और सखियों के बीच में श्री सीता जी बहुत शोभायमान हुई। उनके कर कमल में सुंदर जयमाला है, उसमें विश्व विजय की शोभा है। सीता जी जाती हैं वहां राम जी के पास और सखियां उनको कहती हैं, पहिरावहु जयमाल सुहाई। हे सीता जी, आप राम जी को जयमाल पहना दो। लेकिन श्री सीता जी तो नहीं पहना पा रही। राम जी वैसे भी थोड़े हाइट में वो थे, थोड़े लंबे थे और श्री सीता जी थोड़ी उनके बाद उतनी लंबी तो नहीं। और उसके ऊपर भी राम जी ने मुकुट पहन रखा है तो वो और हाइट बढ़ गई। तो राम जी थोड़ा मस्तक तो झुका है लेकिन फिर बहुत ज्यादा नहीं झुके। तो सखियों ने कहा, राम जी झुकिए झुकिए, अब तो झुकने के दिन आए आपके। राम जी ने बिल्कुल कहा कि हम बस इतने रहेंगे, जितने झुक गए, उससे ज्यादा नहीं झुकेंगे। तो अब क्या किया जाए? राम जी कमर से झुकेंगे तो खराब लग जाएगा और सब अभिमानी राजा कहने लगेंगे देखो अभी से झुक गए। और सीता जी इतनी ऊपर, वो उतनी ऊंची तो है नहीं कि माला पहना सके। या तो कोई सीता जी को उठा ले तब हो, लेकिन वो तो कैसा भद्दा लगेगा। या तो कोई स्टूल ला के दे, उस पर सीता जी खड़ी रह जाए और फिर राम जी के गले में माला डाल दे तब हो। लेकिन ये सब तो होना नहीं था। फिर क्या होए? और लखनलाल जी ने सोचा भाभी के साथ बढ़िया वाला संबंध बनाने का ये अच्छा मौका है। और जहां लखन जी थे वहां से दौड़ पड़े, अरे भैया बधाई हो बधाई हो, इस राज समाज में कोई इस धनुष को हिला तक नहीं सका था, आपने क्षण के मध्य भाग में तोड़ दिया, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। और करके लक्ष्मण जी उनके चरण, इको मत करो यार, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, आप आराम से बैठो। बधाई हो करके जैसे ही लक्ष्मण जी चरणों में गिरने गए, अरे हाँ लक्ष्मण करके जैसे ही राम जी उनको उठाने गए, सीता जी को सखियों ने कहा बढ़िया वाला चांस जल्दी पहना दे। और जैसे ही राम जी झुके, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान
की जय। सोहति सी राम के जोरी और छवि सिंगार मनहु एक ठोरी। मानो सुंदरता और श्रृंगार एकत्र हो गए हों, ऐसा सुंदर लग रहा है। अहल्या जी का स्मरण करके वो चरण स्पर्श नहीं कर रही थी और फिर भगवान श्री राम ने मन में अलौकिक प्रीति देखी है उसकी बात। राजा लोग थोड़ा वो करने गए, अब अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है, वो विवाह की विधि वाला जो प्रसंग है उसको मैं संक्षेप में बता दूं। तो वो करने गए, लेकिन लक्ष्मण जी थोड़े इधर उधर तक रहे थे कि कोई राजा हाथ में आ जाए तो मार दूं। लेकिन उसी समय फिर परशुराम जी आते हैं और परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच में बहुत वो जो थोड़ी क्या नोक झोंक क्या कहें। लक्ष्मण जी सहज स्वभाव है उनका शौर्य वाला, अभी अभी वहीं खड़े रहिए, फिर अंदर ले जाइए, मैं जब कहूं तब आइए, जब धून शुरू होगी तभी पधारिए, अंदर पधारिए। कहां ब्राह्मण देवताओं ने कहा है विवाह के लिए आ जाओ। शादी में ऐसा ही होता है, कभी कभी दूल्हे बहुत जल्दी चलने लगते हैं, उसको कहना पड़ता है हमको अभी तो शीला करना है, अभी वो खड़े रहे तो उसको अभी तो डांस करने वाले आएंगे, अभी कहा बारात को शरबत पिलाओ, अभी बहुत टाइम है, आप जहां थे वहां बैठ जाइए। यहां ऊपर भी कोई नहीं आएगा और बैठा रहेंगे, मैं कहूंगा तब। शादी में थोड़े बहुत तो देर होती है यार, हाँ फिर क्या है, इतना ज्यादा टाइम कम। अपनी शादी याद करो, टाइम से हुआ था कुछ? भगवान की शादी में सब टाइम से कराना है, ऐसे नहीं होगा। श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो सब ब्राह्मण देवता आए और उन सब ने विश्वामित्र जी ने वगैरह कहा कि भाई देखो धनुष टूट गया, तो उसी समय विवाह विधि तो हो गई। लेकिन अच्छा, ये परशुराम जी वाली मैं बात कर रहा था। जैसे ही परशुराम जी आए, लक्ष्मण जी का सहज स्वभाव है, वो शौर्य की बातें करते हैं, और लक्ष्मण जी के सामने परशुराम जी भी थोड़े अड़ गए, तो वो भी शौर्य की बातें करने लगे। तो उसमें जैसे ही एक बार थोड़ी गड़बड़ हो जाए तो फिर ध्यान रखिए, ये पुरुष लोग जब शर्ट पहनते हैं तो उनको पता है, एक बार यदि गलत बटन दे दिया तो फिर वो लाइन से सारे गलत, फिर सब जब ध्यान आ जाए और खोलो तभी की बात, नहीं तो एक गलत हुआ तो फिर सारे गलत हो जाते हैं। इसी तरह से एक बार कुछ परशुराम जी ने कहा और फिर लक्ष्मण जी आ गए, जैसे कि धनुष क्यों टूट गया, किसने तोड़ा, जिसने तोड़ा मेरे सामने आ जाए, नहीं तो सबको मार दूंगा। इस तरह से जैसे वो वीर रस वाली वाणी सुनी तो पहले तो राम जी आगे आते हैं ना कि वो नाथ शंभु धनु भंज निहारा होई केहू एक दास तुम्हारा। तो जैसे ही लक्ष्मण जी ने दूर से देखा, उनको थोड़ा इंटरेस्ट लगा कि ये तो अपने वाला कोई आया। तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि ये तेज हैं और राम जी वहां शीतल हैं, तो ये अरेंजमेंट कुछ ठीक नहीं है, इनके सामने तो यदि मैं जाऊं तो बात बने। तो वहां जाकर के लक्ष्मण जी ने फिर अपना कुछ परिचय वरिचय नहीं दिया और सीधे ही, महाराज यही धनु ही पर ममता के ही है तू, शिव धनुष्य को क्या कह दिया, धनु ही। वो निंदा में बोलते हैं ना, उस तरह से, धनुष नहीं धनु ही। और परशुराम जी बाबा ने कहा कि धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु। ये कोई सामान्य धनुष था? लक्ष्मण जी ने कहा क्यों, ये कोई सामान्य धनुष नहीं था तो कैसा था? और इस पर इतनी ज्यादा प्रेम है तो किसी को बुलाते हैं और फिर जुड़वा लेते हैं। रघुपति का कोई दोष नहीं है, छुअत ही टूट रघुपति हूं न दोषु। वो तो देखने गए कि कैसा है, जरा देखें तो सही, और टूट गया। बहुत क्रोध में भर गए हैं परशुराम जी महाराज, रे नृप बालक काल बस, और अपने काल को बुला रहा है, काल को बुला रहा है 2-3 बार। लक्ष्मण जी ने कहा देखा महाराज जी, ऐसा है कि यहाँ ऐसे ऐसे अंगुली करेंगे तो डर जाने वाला कोई नहीं है। आप वीर रस में बातें कर रहे हैं तो हम भी वीर रस में बातें करें। तो विश्वामित्र को कहते हैं परिचय दे दो इनको, हमारा पता नहीं है इसको, हम क्षत्रिय कुल के काल हैं। लक्ष्मण जी ने कहा अपनी पब्लिसिटी तो आप ही कर रहे हैं, दूसरों की क्या जरूरत है, आपकी जिह्वा ही कम नहीं है, आप अपनी पब्लिसिटी अच्छे से कर रहे हैं। और परशुराम जी जितना क्रोध बढ़ता जाए बल की हानि होती जाए। और फिर राम जी आगे आते हैं और लक्ष्मण जी को निवारते हैं, और फिर राम जी के जो मीठे वचन, और जब राम जी ने गूढ़ वचन बोले, तुलसीदास जी कहते हैं उघरे पटल पर सुधर मति के, उनके पटल उघर गए। और जैसे ही कहा कि ये मेरे पास जैसे शंकर जी का धनुष है वैसे ही रमापति भगवान विष्णु का भी एक धनुष है, उसको यदि लेकर अपने हाथ में उसको चढ़ाकर दिखाओ तो मान जाऊं। तो देत चाप आपू ही चली गए, अपने आप वह धनुष्य वहां चला जाता है। और जैसे ही देखा परशुराम जी महाराज ने कि ये कोई सामान्य नहीं है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, बड़े प्रसन्न भये, स्तुति करी है।
जय 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 रघुवंश बनज बन भानु जय रघुवंश बनज बन भानु गहन दनुज कुल दहन कृसानु दहन दनुज कुल दहन कृसानु जय सूर विप्र धेनु हितकारी जय सूर विप्र धेनु हितकारी जय मद मोह कोह ब्रह्महारी जय मद मोह कोह ब्रह्मधारी विनयशील करुणा गुण सागर विनयशील करुणा गुण सागर जयति बचन रचनाति नागर जय रघुवंश बनज बन भानु गहन दनुज कुल दहन कृसानु कही जय 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 रघुकुल के तू रघुपति गए भृगुपति गए बन ही तप हेतु। परशुराम जी महाराज चले गए तपस्या के लिए और फिर तो मिट्टी मोहमय सूल और जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया है और कहा कि अब जो उचित हो वो कहिए। उसके बाद तो फिर अवधपुर 2 दूत भेजे गए हैं और वहां से वे बहुत बढ़िया वाली बारात लेकर के आए हैं। बारात लेकर जब दशरथ जी आ रहे थे तो रास्ते में जनक जी महाराज ने बहुत जगह पर बारात को ठहरने के लिए विश्राम स्थान बना दिए हैं और इस प्रकार करके धीरे धीरे बारात आ गई है यहाँ पर मिथिला में। प्रथम बारात लगन ते आई, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये तो पहले से ही बारात आ गई है लगन से, इसलिए सब लोग वहां पर मिथिला का आनंद ले रहे हैं। जनक जी जिस प्रकार से सबको सम्मान दे रहे हैं इसका आनंद ले रहे हैं सब लोग। जहां जाए जनकपुरी की शोभा इतनी बढ़ गई, जहां जाए वहीं पर मन लुभ जाता है, लोग वहीं पर देखने लगते हैं। परब्रह्म परमात्मा का विवाह महोत्सव होना है, क्यों न हो। इतना सुंदर अतिथि जब आया है जनकपुर में तो सीता माता ने ही सब सिद्धियों को बुला लिया है और वही सब यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। बारात का बहुत बढ़िया स्वागत होने लगा और उसके बाद में जब दशरथ जी का आने का समाचार प्राप्त हुआ है राम लक्ष्मण जी को, तो उनको पिता का दर्शन करने की इच्छा तो बहुत थी, लेकिन विश्वामित्र बाप जी के पास जाकर के बैठ गए और विश्वामित्र जी समझ गए कि इनको वहां जाना है, लेकर के चले हैं। और दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को देखा तो वे भी बहुत प्रसन्न हो गए हैं। विश्वामित्र जी के चरणों में राजा ने वंदना करी है और राजा को उठा करके उन्होंने हृदय में लगा लिया है। सब लोग ब्रह्मानंद की प्राप्ति कर रहे हैं। इसके बाद में तो फिर विश्वामित्र जी ने कहा जनक जी से, महाराज जैसे ये 2 राम और लखन हैं वैसे ही महाराज के दूसरे 2 बेटा और हैं। तो जनक जी ने भी कहा कि महाराज हमारे भी 2 बेटियां हैं और हमारे भाई कुश केतु हैं उनके भी 2 बेटियां हैं, कुशध्वज के भी 2 बेटियां हैं। तो चारों भैया का विवाह वहीं पर निश्चित हुआ और फिर जब विवाह की विधि निश्चित करी गई तो वो माघशर शुक्ला पंचमी
मार्गशीर्ष शुक्ला पंचमी, उस दिन भगवान का विवाह होना है। तो फिर बारात निकाली गई और भगवान रामभद्र के बारात में सारे देवता आए हैं और जिस घोड़े पर भगवान राम बैठे हैं उसका भी वर्णन किया गया और बहुत प्रेम से स्वागत किया गया और मंडप में लाया है और फिर रामभद्र जी का चरण प्रक्षालन किया गया, बहुत प्रकार की निछावरियां करी गई और जब आदेश दिया गया तब श्री सीता जी को लेकर के सखियां आई हैं। श्री सीता जी का भी बहुत भाव से पूजन किया गया है। उसके बाद में वरदुल्हिनी का हाथ एक दूसरे के हाथ में दे करके पाणी ग्रहण संस्कार कराया गया। सारे देवता मिलकर के विवाह की विधि बता रहे हैं। साक्षात अग्निदेव प्रकट होकर के वह विवाह की विधि में जो आहुतियां डाली जा रही हैं उसको ले रहे हैं। उसके बाद तो फिर भांवर की विधि आई तो उस समय भांवरी दे रहे हैं। सारे सखियां सुंदर सुंदर गाने गा रही हैं। फिर तो बहुत बढ़िया वाला भोजन कराया गया सब पूरी बारात को और जनवासे पर जाते हैं। फिर यहाँ चारों दुल्हा और दुल्हन को लेकर के कोहबर के लिए सब नारियां गई और वहां पार्वती जी किस प्रकार क्या विधि करनी है राम जी को समझाती हैं और सरस्वती जी एक स्त्री का रूप लेकर के श्री सीता जी को समझाती हैं। बताइए कैसा दुल्हा, कैसी दुल्हन और कैसी उसकी सखियां। ये सब विवाह की बहुत बढ़िया वाली विधि का वर्णन आता है। कई पन्नों में तुलसीदास जी ने अच्छे से वर्णन किया है, लेकिन मुझे घड़ी की सुइयां ना बोल रही हैं, इसका मैं विस्तार नहीं कर पा रहा हूं। और फिर बहुत दिनों तक बारात को वहीं पर जनक जी ने रखा है। मैं चाहता था कि अयोध्या वापस भेज दूं, लेकिन ये अयोध्या वाले भले बरेली की होली देख कर जाएं, है ना, कल जाएंगे, उनको भी कहाँ जल्दी है, वहां कौन राह देख रहा है। तीनों माताएं। बारात जनकपुर में कितना टाइम रुकी थी, किसी को मालूम है? कितना टाइम रुकी थी? 6 महीना। 2 भाई अलग हो गए हो ना, तो एक भाई दूसरे के घर 6 दिन भी नहीं रुकता। इन्होंने बारात को 6 महीने रोका था। और शादी ब्याह में इस शादी में कौशल्या जी, सुमित्रा जी और ये कैकेयी जी नहीं गई थी। आज किसी वर की माँ को बोलो आपको नहीं आना है, कोई मायका लाल है जो हमको रोके, हमार बेटा की शादी और हम न जाएं। अच्छा, आपने देखा है बेटों की शादी के लिए सबसे ज्यादा उतावली किसको होती है? माँ को। और जब वो दूसरा प्राणी घर में आ जाए तो उसके साथ सबसे ज्यादा लड़ती कौन है? वही। ऐसा मत करना। इस सीख के साथ आज की कथा को मैं विराम दे रहा हूं। रघुनाथ जी का और श्री सीता जी का विवाह संपन्न हुआ, लक्ष्मण जी का और श्री उर्मिला जी का विवाह संपन्न हुआ, भरत जी और श्री मांडवी जी का विवाह संपन्न हुआ और शत्रुघ्न जी और श्री श्रुतकीर्ति जी का विवाह संपन्न कराया गया। बहुत बढ़िया से दाइज दिया गया और बारात जो है जनकपुर में महीनों तक रोकी गई, तो बरेली में भी रुक रही है। और अब वो जो आपको उत्सव करना है उसके लिए जब तक मैं भगवान का नाम गाता हूं आप आनंद करो। राजा राम 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 सीता, राम 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 राजा, 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 राम 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 सीता, राम राम राम। श्री सीताराम जी वहां से पधार रहे हैं। सब लोग नयन भर के उनका दर्शन करें। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। राजा राम 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 सीता, राम 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 राजा, राम 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 सीता, राम 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 राजा, राम 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 सीता, राम 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 राजा, राम 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 सीता, राम राम राजा, राम 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 सीता, राम 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 राम 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 राजा, राम 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 सीता, राम 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 राजा,
राम 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 सीता राम 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 राजा 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 राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब श्री सीताराम जी पहले एक दूसरे को माला पहनाएंगे, उसके बाद में हम सब लोग उनका अभिनंदन करेंगे। हाँ जरूर, यहाँ पर राम जी और सीता जी यहाँ पधारेंगे, थोड़ा कंट्रोल करें। यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ न करें। जिनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता हो स्टेज पर रहने की वही कृपया रहें, बाकी के कृपा करके नीचे पधारें। आइए। पहले सीता जी डालेंगी। बोलो सीता मैया की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब सबको राम और श्री सीता जी के विवाह की बधाई हो। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 खूब संकीर्तन करते हुए झूमते हुए आप सबको बधाई हो, बधाई हो। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हुए राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम नाचते हुए सीता राम 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 जय हो। राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता
राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम 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 श्री राम जय राम जय जय 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 राम रामचंद्र भगवान की जय। आप सबको श्री सीताराम जी के विवाह की बधाई हो। कुछ सूचनाएं और उसके बाद में आरती होगी और उसके बाद ही सब लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे प्रसाद लेकर। तो थोड़ी देर के लिए अनुशासन बनाए रखेंगे। कथा विश्राम ले रही है। जय जयकार करें। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरु देव